हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स के JEE एंड नीट चैनल पर। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपकी तैयारी होती है IIT JEE एंड नीट की, एंड साथ ही साथ आपको मिलता है इस चैनल पे फाउंडेशन कोर्स भी। फाउंडेशन कोर्स ऐसा कोर्स है जो बेसिकली एक ब्रिजिंग है बिटवीन 9th 10th एंड 11th 12th। मतलब अगर आपका टारगेट है कि अगर आपको IIT JEE क्लियर करना है या नीट क्लियर करना है तो उसकी तैयारी एक्चुअली में शुरू हो जाती है आपकी 9th क्लास से। तो अगर आप 9th और 10th में हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स है ये, ठीक है। तो इसको ज़रूर देखें एंड जो अपना गोल है उसको बिल्कुल पूरा करें। चलें तो शुरू करते हैं आज अपन फाउंडेशन कोर्स फिजिक्स में। जो आपका चैप्टर है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, उसके सारे टॉपिक्स तो हमने खत्म कर दिए हैं। हम अब करेंगे उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहां पर आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 1, ठीक है। इसको पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है ना। तो शुरू करते हैं अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलो, लेकिन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस पूरे फाउंडेशन कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। देखो, फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल जो है इसमें मिलेगा आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो, ठीक है। उसके बाद उस वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन पॉसिबल है उसका PDF फॉर्म में आपको DB मिलेगा, है ना। उसके बाद उसका सोल्यूशन वीडियो भी आपको प्रोवाइड होगा। उसके बाद जैसे ही आपका चैप्टर ओवर होता है देन उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको से करवाए जाएंगे। उसके बाद आता है आपका डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली लाइव सेशन, मतलब लाइव सेशन के थ्रू आपके डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे। उसके बाद है आपका वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होगा जो कि आपको एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपने आप को असेस कर पाओगे कि आपने कितना उस चैप्टर से सीखा है। एंड उसके बाद गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, है ना। फाउंडेशन कोर्स करने के बाद कुछ और भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं, नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं जिसको आप इजीली क्लियर कर सकते हो, लाइक ओलंपियाड हो गया, NTSC हो गया, NSTSC हो गया, है ना। ये सारे एग्जाम्स को भी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जाम्स कब होंगे, उनका पैटर्न कैसा रहेगा, ठीक है, वो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सब भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसके बाद है आपका चैप्टर वाइज 1 शॉट रिवीजन, मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद उसका एक 1 शॉट में आपका रिवीजन वीडियो भी होगा, ठीक है। तो एक बार में आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। एंड लास्ट इज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मतलब ये एक और मौका है आपको अपने आप को असेस करने का, ठीक है। तो ये सब कुछ मिलेगा आपको इस पूरे फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो क्या कहता है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, the ratio of maximum and minimum magnitudes of the resultant of two vectors A and B is 3:1। देखो, कोई भी दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट और मिनिमम रिजल्टेंट का रेशियो दिया हुआ है 3:1। तो आपको बताना है नाउ A इज, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, या डबल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, या थ्राइस ऑफ बी, या 4 टाइम्स ऑफ बी। मतलब मुझे ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के टर्म्स में निकालना है ना, और देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो एक काम करो, तुम ये बताओ मैक्सिमम रिजल्टेंट दो वेक्टर का कैसे मिलता है, दोनों का सिंपल एडिशन। जब आप कोई दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिंपल ऐड करते हो तो वो मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है ना। और वहीं अगर आप दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिंपल सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो मिनिमम रिजल्टेंट होता है ना। ये हम बात कर चुके हैं अपने टॉपिक वाइज वीडियो में, ठीक है। तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैक्सिमम का मतलब होता है मैग्नीट्यूड का सिंपल सम, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम लिखते हैं ए वेक्टर का मॉड, या सिंपल ए भी लिखे ना तो चलता है। ये भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो a प्लस बी मतलब ये है आपका मैक्सिमम रिजल्टेंट की वैल्यू, ठीक है। क्या मैं उसको 3x ले सकता हूं, है कि नहीं? देखो, मैक्सिमम रिजल्टेंट टू मिनिमम रिजल्टेंट 3:1 है, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट को हम 3x ले सकते हैं और मिनिमम रिजल्टेंट को 1x ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो a प्लस बी इक्वल टू 3x और a माइनस बी इक्वल टू वॉट, 1x। अब ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करते हैं। चलो,
तो यहां पर देखो मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो ऐड करने से फायदा क्या मिला कि आपका b कैंसिल आउट हो गया, a प्लस a कितना हो गया 2a, ये b माइनस b कैंसिल आउट, इक्वल टू 3x प्लस 1x 4x। इज इट क्लियर? तो आप बताओ a की वैल्यू कितनी होगी 4x अपॉन 2, दिस इज व्हाट 2x। नाउ अब ये 2x जो है a की वैल्यू आप डाल दो 1 में या 2 में तो आपको b मिल जाएगा, तो मैं डाल रहा हूं 1 में, फ्रॉम 1। तो आप देखें ध्यान से 1 में डालते हैं हम लोग यहां पर, तो ये आपका 2x, ये आपका b इज इक्वल टू 3x, सो b की वैल्यू कितनी होगी 3x माइनस 2x इज व्हाट x। तो आप बताओ यहां पर a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू x है, तो अगर मैं a और b को कंपेयर करूं, ठीक है, तो आप बताओ x जो है वो b के बराबर है, तो इस वाले x को क्या मैं b लिख सकता हूं, है ना? तो आप बताओ यहां पर जो a आपका है वो 2x है, तो 2x और x कितना है b, तो x को मैं क्या b लिख सकता हूं, मतलब a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड का डबल है ना, ठीक है, तो a इज ट्वाइस ऑफ b, मतलब b इज द राइट आंसर। सिंपल कहानी, ठीक है। चलो, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देखो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सच दैट देयर रिजल्टेंट इज 1/3 ऑफ आइदर ऑफ द ओरिजिनल फोर्सेस। देखो वो ये बोल रहे हैं कि दो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन उनका रिजल्टेंट जो है वो 1/3 है उस इंडिविजुअल फोर्स के, है ना? तो आप बताओ कि उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना होगा। ठीक है, सवाल फिर से बोल रहा हूं मैं कि मैंने कहा कि दो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है, और दोनों का जो रिजल्टेंट है, उनके एडिशन का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, वो है 1/3 ऑफ आइदर ऑफ द फोर्स, है ना? और तब आप बताओ उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना होगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूं कि जो दो फोर्सेस हैं, ठीक है, लेट जो पहला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड x, जो दूसरा फोर्स है उसका भी मैग्नीट्यूड x, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 1/3 है आइदर ऑफ फोर्स के, मतलब x के 1/3 है ना, 1/3 ऑफ आइदर ऑफ द ओरिजिनल फोर्सेस। तो ये जो इक्वल फोर्सेस हैं उसका 1/3। ठीक, चलो अब देखो मुझे इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, मींस वी हैव टू फाइंड थीटा। ठीक है, आओ जरा फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिमेंबर फॉर्मूला, बट हियर a इज व्हाट f1, b इज व्हाट f2। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 इंटू कॉस थीटा। तो आप देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर एक काम करो, इसका रूट ट्रांसफर कर दो, तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ f1 f2 की वैल्यू पुट कर दो x, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इंटू x और ये कॉस थीटा। यही तो मुझे थीटा निकालना है। चलो r की वैल्यू 1/3 ऑफ x से डाल दो, तो 1/3 ऑफ x का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 9, भाई इसका स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 9 आएगा। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, और ये आपका होगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा, होगा कि नहीं? ठीक है, चलो अब देखो यहां पर तुम बताओ, यहां से x स्क्वायर कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? मैं तो कहता हूं 2x स्क्वायर कॉमन आएगा। तो ये देखो ध्यान से, यहां पर ये x स्क्वायर बाय 9 तो है ही, इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप बताओ यहां पर x स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक, तो आप देखो ध्यान से, 1 बाय
9 into 2, this is 18, is equal to what? 1 plus cos थीटा। तो आप बताओ 1 सब्ट्रैक्ट करो, 1 by 18 minus 1 equal to what? cos थीटा। तो आप बताओ यहां से cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? तो अगर मैं एलसीएम लूं तो ये आएगा एलसीएम 18, 1 minus 18 equal to cos थीटा। सो cos थीटा की वैल्यू आ रही है -17 by 18, -17 by 18। तो आप बताओ यहां से थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? cos इनवर्स -17 by 18। दिस इज द एंगल बिटवीन दिस टू इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आई है जिसका एंगल मुझे पता हो, तो उस केस में हम लोग इनवर्स में करके छोड़ देते हैं, वो भी एक एंगल का फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो cos इनवर्स -17 by 18 ऑप्शन देखते हैं। यस, ए इज द राइट आंसर। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेके। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर। देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब ए और बी का जो एडिशन है, ठीक है, मतलब मैंने कहा ए और बी का जो एडिशन का रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर, और जो ए क्रॉस बी करने पे जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तुम ये बताओ, अगर मैं कहूं आपसे कि ये आपका है ए वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा एडिशन का वो ये होगा ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इज इट क्लियर? ठीक है, इनके बीच का एंगल मैंने मान लिया थीटा। ठीक है, अब बताओ जब इन दोनों का क्रॉस करोगे तो आपको मालूम है ना कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वहां से जो वेक्टर मिलता है उस वेक्टर का डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना। मतलब जिस प्लेन में ए और बी होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, है कि नहीं? तो आप बताओ, इन दोनों का एडिशन का रिजल्टेंट इसी प्लेन पे है, लेकिन इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप बताओ, एक प्लेन के परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी और ए प्लस बी आपका उसी प्लेन पे, तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? 90 डिग्री होगा, है ना। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर उसी प्लेन पे होंगे और ए क्रॉस बी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए प्लस बी और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आंसर इज 90 डिग्री, मतलब पाई बाय 2। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 180 बाय 2 मतलब 90 डिग्री हुआ ना। ठीक है, तो ये रेडियन में हम कहते हैं पाई बाय 2। 90 डिग्री डिग्री में हो गया आपका, या फिर पाई बाय 2 रेडियन, है ना, एक ही बात है ये। तो सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग, फिर हम बात करते हैं 4th क्वेश्चन को लेके। चलो अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। देखो, इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मतलब ए जो है ना वो बी और सी का एडिशन का रिजल्टेंट है ना। ए इज द रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी, यहां पर गिवन वेक्टर बी और सी है। ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी आर 5, 4, 3। तो यहां पर ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है कितनी? इसको कैपिटल लेटर में कर लेते हैं। बी की वैल्यू कितनी है? 4 और सी की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, देन द एंगल बिटवीन ए एंड सी इज, तो अपन को बताना है ए और सी के बीच का एंगल कितना होगा। ठीक है, तो मेरी बात को सुनना, ए एंड सी के बीच का एंगल पूछ रहा है, मतलब जो रिजल्टेंट है उसका एंगल पूछ रहा है गिवन वेक्टर के साथ। ठीक है, मतलब जो रिजल्टेंट है उसका कितना एंगल है?
गिवन वेक्टर के साथ, मतलब यहां पर रिजल्टेंट का डायरेक्शन मांग रहा है वो। ठीक है, तो अब देखो मैं डायग्राम बनाता हूं, है ना, ध्यान देना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको सी वेक्टर मान रहा हूं, ठीक है, और ये हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, तो इनके ये आपका हो जाएगा ए वेक्टर। ए वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी वेक्टर। ठीक है, और जिसके साथ एंगल पूछ रहा है रिजल्टेंट का, उसको मैंने नीचे रख दिया, क्योंकि जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है हम लोगों ने tan अल्फा वाला, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा हुआ है, नहीं देखा तो जाके देखें उसको पहले, है ना। वहां पर जब मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर आपको बताया था, वहां पर मैंने रिजल्टेंट का डायरेक्शन के लिए मैंने फॉर्मूला दिया था। ठीक है, चलो तो अभी मेरी बात को सुनना ध्यान से। मान लो ये वाला एंगल जो है वो अल्फा है, ठीक है, तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। मुझे ये अल्फा निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लेकिन मेरी बात को सुनना ध्यान से। इधर देखो, जब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो ये आर वेक्टर हुआ करता था, और ये ए वेक्टर हुआ करता था, और ये बी वेक्टर हुआ करता था। ये आपका अल्फा था, ठीक। तो उस केस में आपका tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था, ये था आपका बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला था, है कि नहीं। मतलब जिसके साथ एंगल है, ठीक है, वो यहां पर आएगा सिर्फ, बाकी जिसके साथ नहीं है वो भी यहां और यहां आएगा। तो अगर मैं इसको कंपेयर कराऊं, तो यहां पर ए का रोल कौन कर रहा है, सी, और बी का रोल बी ही कर रहा है। तो बस आपको क्या करना है, यहां पर ए को रिप्लेस करना है किससे, सी से। आप देखें, कंपेयर करें वहां पर, ठीक है, तो बस वहां पर जो सी है वो एक्चुअली में ए का रोल कर रहा है वो। ठीक है, तो आप बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, तो ओके है ना, अपॉन में जो ए है उसको क्या लिखेंगे, सी प्लस बी कॉस थीटा। जो ए है उसको बस लिख दिया सी। क्लियर। नाउ अब देखो यहां पर मुझे अल्फा निकालना है, तो आप देखो ध्यान से, बी की वैल्यू कितनी है, 4 साइन थीटा, अपॉन सी कितना है, 3 प्लस बी इज 4 कॉस थीटा। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या गई, ये अल्फा तभी मिलेगा ना जब मुझे यहां पर थीटा मिल जाएगा। तो पहले थीटा निकालना जरूरी है, क्योंकि जब तक थीटा नहीं मिलेगा तब तक आपको ये अल्फा नहीं मिल सकता। और ये थीटा किसके बीच का एंगल होता है, गिवन वेक्टर के बीच का एंगल होता है ना। और यहां पर गिवन वेक्टर कौन है, सी और बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो पहले मुझे ये थीटा फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक काम करते हैं, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, इक्वेशन 1 है ना। अब देखो मैं यहां पर करता हूं, थीटा निकालने की जुगाड़ कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई ध्यान देना इधर। आओ आप ये बताओ, सिंस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ना, मतलब ए रिजल्टेंट है बी और सी का, तो ये आर का रोल कर रहा है ये बेसिकली, है कि नहीं। ठीक है, तो आप देखो फॉर्मूला में लिख सकता हूं क्या, जो आर होता है उसको ए लिखा, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू कॉस थीटा, ये होगा फॉर्मूला। ठीक, अब बताओ ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 3। ठीक है, देखो ए की वैल्यू 5, इसका रूट ट्रांसफर कर दो स्क्वायर, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 3, फिर ये 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा। चलो 5 का स्क्वायर कितना, 25, ये देखो ये हो जाएगा 16, और ये 9, ये भी 25, प्लस 2 4 8, 8 3 24 कॉस थीटा। तो आप बताओ 25 माइनस 25 कितना, 0, इक्वल टू 24 कॉस थीटा।
तो आप बताओ 0/24 इज 0 cos थीटा। ठीक है, तो आप बताओ cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब थीटा 90 डिग्री होती है। तो यहां से क्या समझ में आया कि एंगल जो है थीटा वो 90 डिग्री है। अब ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मैं उस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा मैं। तो क्या था हमारा इक्वेशन नंबर 1? tan अल्फा इक्वल टू 4 sin अपॉन 3 प्लस 4 cos। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, फ्रॉम 1 tan अल्फा इक्वल टू व्हाट? 4 sin अपॉन 3 प्लस 4 cos। अब देखो यहां पर थीटा रख रहा हूं 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपके पास 4 sin 90 अपॉन 3 प्लस 4 cos 90। sin 90 इज 1 इंटू 4 इज 4 अपॉन ये कितना 0 इंटू 4 0, ये पूरा 0 हो गया, 0 प्लस 3 इज 3। तो आप बताओ tan अल्फा की वैल्यू 4/3। ठीक है, यहां पर tan अल्फा की वैल्यू 4/3 है। अब देखते हैं ऑप्शन tan के टर्म्स में है क्या, चेक करते हैं। देखो ध्यान से, ऑप्शन आपका साइन के टर्म्स में है, तो मुझे tan को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखते हैं। चलो ये देखो, आप बताओ tan अल्फा अगर 4/3 है, ठीक है, तो अगर tan आपको मिल जाए तो आप cos या sin इजीली निकाल सकते हो। कैसे? देखो, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना? 4, बेस कितना? 3। तो आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। देयरफॉर h स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आप बताओ कितना हो जाएगा यहां पर? h स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब व्हाट? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 प्लस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 16 प्लस 9 25। तो आप बताओ h स्क्वायर इक्वल 25, तो h की वैल्यू कितनी? 5। तो अब बताओ यहां पर साइन की वैल्यू कितनी होगी? तो यहां पर देखो, यहां पर कर लेते हैं साइड में, साइन अल्फा होगा कितना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये होगा आपका 4/5। या तो अल्फा होना चाहिए साइन इनवर्स 4/5, या फिर कॉस के टर्म्स में भी क्या होना चाहिए? देखो, कॉस अल्फा क्या बोलोगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। तो या फिर अल्फा की वैल्यू कॉस के टर्म्स में कॉस इनवर्स 3/5। तो देखते हैं, अगर आपका साइन इनवर्स 4/5 हुआ तो वो हो जाएगा सही आंसर, या फिर कॉस इनवर्स 3/5 हुआ तो वो हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं, तो यहां पर कॉस इनवर्स, कॉस में क्या आंसर है? 3/5। क्या कॉस में 3/5 है क्या? यस, ए इज द राइट आंसर, कॉस इनवर्स 3/5। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा था वो कि अपन को निकालना है रिजल्टेंट का एंगल सी के साथ। तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ, तो बस वहां पर ए का रोल सी कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना पड़ा, वो आया 90 डिग्री, वो पुट किया तो आंसर आया tan के टर्म्स में, लेकिन ऑप्शन था cos के टर्म्स में या sin के टर्म्स में। ठीक है, तो हमने tan को sin में कन्वर्ट कर दिया और cos में कन्वर्ट कर दिया, देखा कि cos वाला मैच कर रहा है, तो वो आंसर हो गया, है ना? ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा ए ऑप्शन। तो आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 5 में, द एंगल विच द वेक्टर दिस मेक्स विद द वाई एक्सिस, मतलब ये जो वेक्टर है ना वो कितना एंगल बनाएगा वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, ये अपन को बताना है, जिसमें बोल रहा है कि आई और जे जो है वो यूनिट वेक्टर्स होता है अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, अपन को पता है वो चीज। ठीक है, अब देखो यहां पर
ये जो वेक्टर है ना, ये है आपका 2i प्लस 3j। तो आपको जैसे पता होगा कि अगर कोई वेक्टर i j k के फॉर्म में रहता है तो जो i का कोएफिशिएंट होता है ना वो x की वैल्यू होती है, और j का जो कोएफिशिएंट होता है ना ये y की वैल्यू होती है। तो एक्चुअली में ये बेसिकली अगर मैं यहां पर आपको कार्टेशियन फॉर्म में बना के दिखाऊं तो यहां पर x के अलोंग जो कंपोनेंट है वो 2 है और y के अलोंग कितना है 3 है, तो दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कहानी। ठीक है, अब देखो एक्चुअली में अगर कोई वेक्टर फॉर्म में होता है ना तो वहां से हमें कोऑर्डिनेट मिल जाता है। ये एक्चुअली में 2,3 है, 2,3 है, तो 2,3 आप यहां पर मान लो, ये आपका 2,3 है बेसिकली ये। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी है 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है ना। तो ये आपका 2 है और ये आपका 3 है, ये आपका वेक्टर है दिस a वेक्टर, दिस इज a वेक्टर। इज इट क्लियर? तो ये आपका वेक्टर है। नाउ अब अपन को इस वेक्टर का एंगल बताना है y एक्सिस के साथ। तो आप देखें ये वाला आपको एंगल बताना है, से दिस एंगल भी थीटा। ठीक, अब देखो ये 3 है तो ये वाला भी पार्ट 3 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, है ना। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से यहां पर ये हमारा वेक्टर a है। ठीक है, तो मुझे बताना है y के साथ एंगल। तो ऑप्शन में क्या है, जो ऑप्शन में है tan के टर्म्स में भी है, cos के टर्म्स में भी है, sin के टर्म्स में भी है। देखते हैं कौन सा मैच करेगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहां से sin थीटा निकालना चाहूं तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा यहां पर हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर हाइपोटेन्यूज कैसे मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो परपेंडिकुलर 2 है और बेस 3 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 4 13 हो गया, और 13 का रूट आप लोग पाइथागोरस लगा सकते हो उसमें आराम से, तो ये हो जाएगा √13। लेकिन साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मतलब 2 अपॉन √13, और √13 जैसी कोई चीज यहां पर नहीं है, मतलब साइन यूज करेंगे तो अपॉन में √13 आएगा, अगर कॉस यूज करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वहां भी √13 आएगा। लेकिन √13 ऑप्शन में कहीं पर भी दिख नहीं रहा अपन को, मतलब आंसर साइन या कॉस के टर्म्स में नहीं होगा, यहां पर किसके टर्म्स में हो सकता है, टैन के टर्म्स में। तो देखते हैं, एक काम करते हैं, टैन थीटा निकालते हैं। टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 2/3। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टैन इनवर्स 2/3। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, टैन इनवर्स 2/3। तो सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन। तो एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, देखो टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड। मतलब एडिशन का जो रिजल्टेंट है और सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्टेंट है दोनों बराबर हैं। तो बताओ a और b के बीच में एंगल कितना होगा। तो यहां पर ध्यान दें, इधर देखें, सिंस मॉड ऑफ a क्रॉस b, सॉरी a प्लस b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ठीक है, तो ये एडिशन का रिजल्टेंट होता है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली r वेक्टर का मॉड। तो ये एडिशन का रिजल्टेंट है, एडिशन का मैग्नीट्यूड, और ये सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो एडिशन का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर बोल रहा है वो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पर देखो एडिशन का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस, यहां पर स्मॉल b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
ठीक, और यहां पर देखो ये है सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर ये रूट से रूट कैंसिल, नाउ ए स्क्वायर ये भी कैंसिल, बी स्क्वायर ये भी कैंसिल। अब इसको आप ले आओ लेफ्ट में, तो 2ab cos प्लस 2ab cos इज 4ab cos इज इक्वल टू 0। तो आप बताओ यहां पर 4ab डिवाइड हो गया 0 में, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड देन ऑब्वियसली cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो आंसर इज 90 डिग्री, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, सिंपल, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलो अब देखें आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है यहां पर, गिवन a vector equal to 2i plus pj plus qk and b vector equal to 5i plus 7j plus 3k if a is parallel to b, a और b parallel हैं, ठीक है, then the values of p and q are respectively। यहां पर a और b parallel हैं, that means जो थीटा है वो 0 डिग्री है ना भाई, पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बोलेंगे हम, 0 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। तो जरा सोचो, अगर मैं बोलूं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूं अगर मैं, तो आप बताओ दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप ना, इफ यू रिमेंबर, ठीक। एंड अगर थीटा 0 डिग्री है, जैसा कि बोल रहा है पैरेलल, सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बिकॉज वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो साइन 0 इज 0 ना, तो मतलब ये पूरा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। या फिर आप ये बताओ, यहां पर हम ये बोल सकते हैं ना कि थीटा 0 डिग्री है, तो ए क्रॉस बी आपका 0 होगा, तो उसका मॉड्यूलस भी जो होगा वो भी 0 होगा, मतलब ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 होगा, मानते हो, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट मेथड से, ठीक है। आओ देखो ध्यान से, यहां पर हम निकालने जा रहे हैं ए क्रॉस बी बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। ये रहा डिटरमिनेंट आपका, मैंने आपको सिखाया है कि यहां पर पहले आई जे के लिख दो, फिर पहले ए के कोएफिशिएंट्स कॉपी करो, मतलब आई का कोएफिशिएंट 2, जे का पी, के का क्यू, ओके, फिर बी के कोएफिशिएंट 5, फिर 7, फिर 3, ओके। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, इक्वल टू आई ब्रैकेट माइनस जे ब्रैकेट और प्लस के ब्रैकेट, ठीक। चलो अब कैसे ब्रैकेट को फिलअप करेंगे, देखो अगर आई लिख रहे हो तो आई का कॉलम और आई के लॉन्ग रो भूल जाओ, इनको देखो, दिस इज व्हाट, पी इंटू 3, 3p माइनस 7 इंटू क्यू, 7q, क्लियर। नाउ अब देखो यहां पर j के लॉन्ग कर रहे हो, उसको भूल जाओ, तो अब देखो 2 इंटू 3 6 माइनस 5 इंटू क्यू 5q, क्लियर। नाउ अब देखो k के लॉन्ग कॉलम और रो भूल जाओ, इसको देखो 2 इंटू 7 14 माइनस, तो एक काम करते हैं, यहां पर जगह की कमी हो गई है, ये देखो ये आपका प्लस, इसके बाद यहां लिख रहा हूं मैं के कैप, ये ब्रैकेट। चलो अब देखो के का कॉलम के का रो भूल गए, इसको ध्यान रखो, 2 7 14 माइनस 5 इंटू पी इज 5p,
क्लियर? ठीक है। अब देखो हमारा जो a क्रॉस b आया है, इसको थोड़ा सा सुंदर बना के लिख देते हैं। तो क्या होगा ये? दिस इज व्हाट? 3p माइनस 7q i कैप माइनस ऑफ 6 माइनस 5q इंटू j कैप प्लस 14 माइनस 5p इंटू k कैप। ये आपका है a क्रॉस b, और यहां पर a क्रॉस b की वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ध्यान से कैसे काम करना है। a क्रॉस b आपका 0 है, तो हम क्या करेंगे? ऐसा करेंगे कुछ। ठीक है, आओ जरा यहां पर देखो। ये देखो ध्यान से, इधर देखो, ये जो a क्रॉस b है, सिंस a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, तो a क्रॉस b को कॉपी करो जरा। 3p माइनस 7q i कैप माइनस 6 माइनस 5q इंटू j कैप प्लस 14 माइनस 5p इंटू k कैप इक्वल टू 0 है। और अगर ये वेक्टर है तो ये 0 वाला भी क्या होना चाहिए? 0 वेक्टर होना चाहिए। तो ये 0 वेक्टर का मतलब i का कोएफिशिएंट भी 0, j का कोएफिशिएंट भी 0, k का कोएफिशिएंट भी 0। तो यहां पर क्या मैं 0 को लिख सकता हूं एज अ वेक्टर 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। हां लिख सकते हैं। अब देखो मैं कोएफिशिएंट्स कंपेयर करूंगा। मैं देखो यहां पर k का कोएफिशिएंट कितना है? 14 माइनस 5p, और ये 0। तो कंपेयर करते हैं 14 माइनस 5p को 0 से। ठीक है, और इधर देखो, और तो आप बताओ 14 माइनस 5p इज इक्वल टू 0। तो आप देखो 14 इज इक्वल टू 5p, सो p की वैल्यू आ रही है 14/5। ठीक, सॉरी, क्लियर है? तो आप देखो p की वैल्यू कितनी आ गई? 14/5। तो क्या p 14/5 कहीं दिख रहा है? यस, ये दिख रहा है। और p की वैल्यू सिर्फ 14/5 एक ही ऑप्शन में है, मतलब a आंसर आ चुका है। लेकिन फिर भी अपन एक बार निकाल के देखते हैं, q की वैल्यू 6/5 आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, ये देखो j का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस ऑफ 6 माइनस 5q, और यहां पर क्या है? 0। तो कंपेयर करते हैं, माइनस ऑफ 6 माइनस 5q इक्वल टू 0। ये माइनस का कोई मतलब नहीं, इसका मतलब 6 माइनस 5q इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 5q, सो q की वैल्यू 6/5। तो यस, q की वैल्यू 6/5 और p की वैल्यू 14/5। ऑप्शन इज ए। सिंपल। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? यहां पर बोला कि पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स का मतलब एंगल 0 डिग्री, और a क्रॉस b में आता है साइन, तो साइन 0 इज 0, मतलब a क्रॉस b की वैल्यू 0। तो मैंने बकायदा a क्रॉस b निकाला वेक्टर फॉर्म में, इक्वल टू 0 मतलब 0 वेक्टर, उसको 0i प्लस 0j प्लस 0k लिखा, एंड देन कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर दिया मैंने, मिल गया अननोन्स। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 7। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है वो देखो। इफ a इज परपेंडिकुलर टू b, मतलब यहां पर a वेक्टर परपेंडिकुलर है b वेक्टर के, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, क्या a क्रॉस b 0 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a क्रॉस b में आता है आपका साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, और थीटा कितना है? 90
इंटू एन कैप। तो आप बताओ क्या ये 0 होगा? नहीं, बिकॉज साइन 90 इज 1, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 0 नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। अब एक बार चेक कर लेते हैं बी ऑप्शन को, देखो आओ बी ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहां पर है ए वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलो अब देखो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो डॉट करो दोनों के साथ ना, तो क्या इसको लिख सकते हैं ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। तो आप देखो ए डॉट ए सिमिलर का डॉट क्या होगा, देखो ध्यान से, आप बताओ ए डॉट ए इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए। भाई दो वेक्टर का डॉट होता है ना ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो आप बताओ ए ही है और बी भी ए है यहां पर, और उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा ना। आप बताओ ए डॉट ए, तो दोनों ए ही हैं तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री। तो आप बताओ ए इंटू कॉस 0 प्लस ए डॉट बी को लिखते हैं क्या ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और ए और बी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। चलो अब देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, a इंटू ए स्क्वायर, तो ये सिर्फ ए स्क्वायर हो जाएगा। cos 90 0 मतलब ये पूरा 0, मतलब इस प्लस का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर इज ए स्क्वायर, मतलब बराबर है ना, मैच कर रहा है ये, मतलब बी इज द राइट आंसर। सिमिलर का डॉट हमेशा स्क्वायर के बराबर होता है, ए डॉट ए स्क्वायर, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना होता है आपका 0 डिग्री, ए और ए के बीच का एंगल कितना 0, ठीक है। तो वहां पर आपका ए डॉट ए स्क्वायर और ए डॉट बी कितना हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री एंड कॉस 90 0, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो तो अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं 9th क्वेश्चन। अपन चलो अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है वो, गिवन दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, मतलब सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इफ ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू √61, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, सिंपल क्वेश्चन, अपन को ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, मतलब थीटा निकालना है, रिजल्टेंट दिया हुआ है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन है। तो आओ यहां पर r का रोल c कर रहा है, तो फॉर्मूला होगा सिंस c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। तो आप बताओ देख के c की वैल्यू कितनी है √61, इसका रूट ट्रांसफर कर दो, स्क्वायर हो जाएगा। a कितना 4 का स्क्वायर, b कितना 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 61, रूट और स्क्वायर कैंसल आउट, इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू ये कितना 2 4 8, 8 5 40, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। अब देखें यहां पर 61, 16 प्लस 25, दिस इज √40, ये आपका 41 प्लस 40 कॉस थीटा। 61 माइनस 41 इज 20 इक्वल टू 40 कॉस थीटा। ये 0 कैंसिल, 2 कैंसिल 2, सो इट इज 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है, ठीक है। तो आंसर इज 60 डिग्री, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? ठीक है, तो ये था सिंपल सवाल, जरा इसको स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं अपन 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। चलो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है यहां पर। दो वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स ए एंड बी
आर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, विथ ईच अदर देयर रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ ए, और उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ कितना एंगल है, 45 डिग्री है। तो अगर बी की वैल्यू 2 यूनिट्स है तो बताओ ए की कितनी होगी। अगर बी की वैल्यू 2 है तो ए कितना होगा। आओ देखो डायग्राम बनाते हैं। ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ठीक है। चलो इनके बीच का एंगल कितना, 60 डिग्री, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है से आर वेक्टर, वो कितना एंगल बना रहा है ए के साथ, 45 डिग्री। तो थीटा 60 डिग्री है और अल्फा कितना है, 45 डिग्री। चलो देखते हैं यहां पर, देखो यहां पर अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं, कौन सा वाला फॉर्मूला, अल्फा वाला, तो देखो tan अल्फा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है b साइन थीटा, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। तो ये देखो अल्फा कितना, 45, tan 45 इज इक्वल टू b, कितना है b की वैल्यू 2, साइन थीटा, थीटा इज व्हाट, 60 डिग्री, अपॉन a हमें निकालना है, प्लस b इज 2 कॉस अगेन 60 डिग्री, ठीक है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये 1 इक्वल टू कितना, 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक, अपॉन में देखो a प्लस 2 इंटू कॉस 60, कॉस 60 इज 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखो ये a प्लस 1 है, इंटू 1 करो तो a प्लस 1 ही आएगा, इक्वल टू √3, सो a इज इक्वल टू √3 माइनस 1। तो दिस इज योर आंसर, √3 माइनस 1, है ना। तो √3 माइनस 1 कौन सा ऑप्शन है, बी, दिस इज योर आंसर, सिंपल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसका जरा स्क्रीनशॉट लें। चलो तो यहां पर अपना खत्म होता है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 1, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपकी पूरी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ कैसे क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं, ठीक है। तो बस ऐसी वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, है ना। यहां पर बहुत सारे आपको कोर्सेज दिखेंगे, JEE फिजिक्स, JEE केमिस्ट्री, JEE मैथ्स, ठीक है, सारे फाउंडेशन कोर्सेज। तो जो भी आपको पढ़ना है, जैसे आप लोगों ने मान लो यहां पर चूज किया कि JEE फाउंडेशन फिजिक्स आपको पढ़ना है, तो आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी, जो भी पढ़ना है उसको क्लिक करें, फिर ऐसा वीडियो देखने को मिल जाएगा, सिंपल। और बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हों तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।